नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया था, उसके शासनकाल में निरंतर हो रहे विद्रोह के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण में एक हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना के संबंध में चर्चा की थी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी और 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के अवशेषों पर, जो दक्षिण में जो बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर की जो सल्तनतें थी, उनके मध्य जो राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तब तक इस विजयनगर साम्राज्य पर कुल 3 वंशों के द्वारा शासन किया गया, जिनके संबंध में हमने पिछली वीडियो में देखा था। 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक विजयनगर पर वो संगम वंश के शासकों ने शासन किया। तत्पश्चात 1486 से 1505 ईस्वी तक सलूह वंश और उसके पश्चात 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक तलुव वंश के जो शासक थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो वैभव है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया और तालीकोटा युद्ध के पश्चात भी अराविदु वंश, जिसने 1570 से लेकर 1614 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को किसी प्रकार बनाए रखने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम संगम वंश के विभिन्न शासकों और उनकी उपलब्धियों के ऊपर है वो संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सभी ने पढ़ा था कि संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। 1336 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही अपने पिता संगम के नाम पर अपने वंश की स्थापना की और उनके पिता के नाम पर ही उनका राजवंश जो है वो संगम राजवंश कहलाया। हरिहर जो कि बड़ा भाई था, हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही सिंहासन पर बैठा, परंतु हरिहर ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की और हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का सिंहासन पर बैठा, किंतु उसने भी अपने भाई का अनुसरण करते हुए सम्राट की उपाधि धारण नहीं की और दोनों ही भाइयों ने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ नव स्थापित विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। यद्यपि तत्कालीन दक्षिण में जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। दौलताबाद अर्थात देवगिरी का जो मुस्लिम सूबेदार था, कुतलुग खां, विजयनगर साम्राज्य को नष्ट करने पर तुला हुआ था। इसी प्रकार तेलंगाना का कृष्णा नायक और वीर बलाल तृतीय, जिनके प्रोत्साहन से हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, वे भी अब विजयनगर राज्य से ईर्ष्या करने लगे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद हरिहर ने संयम नहीं खोया। यद्यपि वो धन की कमी के कारण एक विशाल सेना खड़ी करने में असमर्थ था, ऐसी स्थिति में उसने अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया। उसने अपने नवस्थापित विजयनगर राज्य की आंतरिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उसने कृषि को प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने सिंचाई के साधनों को विकसित करने का प्रयास किया, शांति और व्यवस्था स्थापित की
परिणाम स्वरूप उसके राज्य में जो व्यापार और वाणिज्य है उसका विस्तार होने के साथ साथ उसकी पर्याप्त उन्नति भी हुई। 1340 ईस्वी के आसपास हरिहर ने अपने इसी व्यापार और वाणिज्य को और अधिक उन्नत करने तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कोंकण का जो क्षेत्र है उस पर तथा मालाबार दक्षिण में मालाबार का जो समुद्र तट है गोवा और केरल वाला, उस मालाबार समुद्र तट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में वह सफल रहा। लगभग इसी समय दक्षिण में होयसल जो शासक था, होयसल वीर बल्लाल तृतीय, उसकी मृत्यु हो गई। वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर बल्लाल चतुर्थ, जो कि उसका उत्तराधिकारी था, अत्यंत ही निर्बल और अयोग्य निकला। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का लाभ हरिहर ने उठाया और उसने संपूर्ण होयसल राज्य पर वो अधिकार करके विजयनगर साम्राज्य का है वो विस्तार करने में सफल रहा। होयसल राज्य को जीतने के पश्चात उसने दक्षिण स्थित कदम्ब के छोटे से राज्य को भी नवस्थापित विजयनगर साम्राज्य में मिलाने में वह सफल रहा। तत्पश्चात उसने सुदूर दक्षिण में स्थित माबर यानी मदुरा का जो मुस्लिम सुल्तान था उसको पराजित कर वह उसकी शक्ति को निर्बल करने में सफल रहा, किंतु वह उसे पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाया। और इसके कुछ समय पश्चात ही 1553 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई। यद्यपि अपनी मृत्यु से पूर्व वह विजयनगर को एक राज्य के रूप में सुदृढ़ता से स्थापित करने में सफल रहा। 1353 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम या बुक्का विजयनगर का नया शासक बना। उसने भी केंद्रीय, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है वो है केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। एक प्रकार से उसने विजयनगर को केंद्रीकृत राज्य बनाने का प्रयास किया। उसने अपने जो सरदार थे, सामंत थे, उनकी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को दबाने का प्रयास किया, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहा और विजयनगर की केंद्रीय शक्ति को शक्तिशाली बनाने में सफल रहा। इसके बाद उसने मदुरा का जो मुस्लिम सुल्तान था, उस मुस्लिम सुल्तान को पराजित करके वह मदुरा को विजयनगर राज्य में मिलाने में सफल रहा। उसकी मदुरा विजय से प्रभावित सुदूर दक्षिण के जो छोटे छोटे हिंदू सरदार और शासक थे, उन्होंने भी स्वेच्छा से विजयनगर साम्राज्य की प्रभु सत्ता है वो स्वीकार कर ली। बुक्का के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो है रायचूर पर अधिकार, और इसी के साथ शुरू होता है बहमनी के साथ उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला संघर्ष। देखिए रायचूर क्या था। रायचूर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो अत्यंत ही उपजाऊ दोआब था, यानी दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, जिसे दक्षिण भारतीय इतिहास में रायचूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष होते रहे। और इस संघर्ष की शुरुआत करने का श्रेय बुक्का प्रथम को ही दिया जाता है। बुक्का प्रथम ने ही मदुरा पर है वो विजय प्राप्त करने के बाद मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिलाने के पश्चात उत्तर में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ दोआब के मैदान रायचूर के प्रदेश को जीतने का प्रयास किया, और यहीं से विजयनगर और नवोदित मुस्लिम सल्तनत बहमनी के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों के मध्य होता रहा।
इस अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र पर दोनों ही अपने अपने अधिकार की है वो आकांक्षी रहे। बुक्का के शासनकाल की जो एक और प्रमुख घटना है वो है उसके द्वारा 1374 ईस्वी में चीन में अपना एक शिष्टमंडल भेजना। बुक्का ने अपने भाई हरिहर की मृत्यु के बाद 1353 ईस्वी में शासन संभाला और 79 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1379 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय के नाम से विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। हरिहर द्वितीय जो 1379 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना और उसने लगभग 1404 ईस्वी तक है वो शासन किया। हरिहर द्वितीय विजयनगर का पहला शासक था जिसने अपने पूर्वजों से हटकर पहली बार महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। यद्यपि उसके पूर्ववर्ती हरिहर और बुक्का ने शासक राजा की उपाधि या सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। हरिहर द्वितीय ने ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। हरिहर द्वितीय एक महान योद्धा और विजेता भी था। उसने दक्षिण में स्थित कनारा, त्रिचनापल्ली, कांजी, मैसूर, चिंगलपट आदि क्षेत्रों को जीतकर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। परंतु इसके साथ उसकी एक और जो उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि उसने दूसरी ओर बहमनी सल्तनत के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी रहा। परंतु मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह बहमनी सल्तनत का शासक बना और फिरोज शाह के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी के मध्य है वो संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिरोज शाह ने शासक बनने के बाद हरिहर द्वितीय को हुए संघर्ष में बुरी तरह से पराजित कर उसे अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया। हरिहर द्वितीय इस युद्ध में पराजित होकर संधि करने के लिए मजबूर हुआ, परंतु इसके बावजूद हरिहर द्वितीय जो था वो शिव का उपासक होने के बावजूद जो अन्य धर्म थे उनके प्रति सहिष्णु था, ऐसा समकालीन स्रोतों से वो प्रमाणित होता है। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया और इस उत्तराधिकार संघर्ष में उसका पुत्र यानी जो हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1404 ईस्वी में हो गई और 1404 में हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस उत्तराधिकार संघर्ष में उसका पुत्र देवराय प्रथम जो है वो विजयी रहा और उसने एक प्रकार से बहमनी के विरुद्ध भी जो देवराय प्रथम था, उस देवराय प्रथम ने बहमनी सल्तनत के विरुद्ध भी आक्रामक नीति का अनुसरण किया। यही कारण है कि बहमनी और देवराय प्रथम के शासनकाल में बहमनी और विजयनगर के मध्य वो जबरदस्त युद्ध लड़े गए। यद्यपि इन संघर्षों के संबंध में
कुछ कथाएं भी मिलती हैं। जैसे कि एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि देवराय जो है वो बहमनी राज्य में स्थित जो मुदगल क्षेत्र था, उस मुदगल क्षेत्र में रहने वाली एक सुनार की पुत्री निहाल जो थी, उसका नाम था निहाल, उसके ऊपर मोहित हो गया था और उस सुनार की पुत्री को प्राप्त करने के लिए उसने मुदगल क्षेत्र पर यानी बहमनी सल्तनत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, परंतु उसे बहमनी के हाथों पराजित होना पड़ा और एक प्रकार से अपमानजनक संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। उसे विजयनगर राज्य का कुछ क्षेत्र भी बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह को देना पड़ा और 1410 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा उसमें वीर विजय या जिसे विजय प्रथम के नाम से भी जाना जाता है वो शासक बना, जिसने 1419 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी वो प्राप्त नहीं होती। वीर विजय या विजय प्रथम की 1419 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद देवराय द्वितीय शासक बना, जिसने 1419 से लेकर 1449 ईस्वी तक 49 ईस्वी तक शासन किया। देवराय द्वितीय को 1419 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही बहमनी की है वो जबरदस्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद देवराय द्वितीय अपनी जो सेना थी उस सेना को एक प्रकार से संगठित कर बहमनी को पराजित करने में सफल रहा। न केवल पराजित करने में सफल रहा बल्कि वह बहमनी के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने में भी सफल रहा। इस सफलता ने उसकी प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि की। इस आक्रमण के बाद उसने अपनी सैन्य व्यवस्था और प्रशासन को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को भी भर्ती किया, परंतु 1443 ईस्वी में जब बहमनी के सुल्तान अहमद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया तो वह पूरी तरह से पराजित हुआ और पराजित होकर उसे संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। यद्यपि देवराय द्वितीय को 1443 ईस्वी में बहमनी के शासक अहमद शाह के हाथों पराजित होना पड़ा, किंतु इसके बावजूद उसने विजयनगर साम्राज्य की भौतिक उन्नति के लिए बहुत प्रयास किए। उसने समुद्री व्यापार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही वह एक विद्यानुरागी शासक भी था। उसने अनेक विद्वानों और साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही 2 विदेशी यात्रियों का है वो विजयनगर साम्राज्य में आगमन हुआ था, जिनमें एक था इटली का यात्री निकोलो कोंटी, दूसरा था ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक। दोनों ने ही विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक और भौतिक समृद्धि का विस्तृत उल्लेख किया है। 1449 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी उसके हुए वो अत्यंत ही अयोग्य और निर्बल थे। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई विजय द्वितीय शासक बना, परंतु उसकी निर्बलता और अयोग्यता के कारण कुछ ही समय पश्चात उसके सामंतों ने उसे अपदस्थ कर देवराय द्वितीय के लड़के पुत्र मल्लिकार्जुन को सिंहासन पर बिठाया, परंतु मल्लिकार्जुन भी अत्यंत ही अयोग्य और निर्बल निकला और उसकी इसी निर्बलता का लाभ उठाकर न केवल बहमनी बल्कि उड़ीसा राज्य ने भी विजयनगर साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर है वो अधिकार जमाने में सफल रहा। और ऐसी स्थिति में उसके
जो चचेरे भाई जो थे उन्होंने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन के चचेरे भाइयों में से ही एक विरूपाक्ष ने मल्लिकार्जुन सहित अन्य जो राजकुमार थे उनकी हत्या करके सिंहासन को है वो हस्तगत कर लिया। किंतु इसके बावजूद वह विजयनगर साम्राज्य में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अराजकता को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहा और इस अराजकता का लाभ उठाकर जो बहमनी के शासक थे उन बहमनी के सुल्तानों ने गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक वाले कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और ऐसी अराजकता और अव्यवस्थाओं के बीच ही चंद्रगिरी की एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलूब ने 1486 ईस्वी में विरूपाक्ष को पदच्युत कर उसकी हत्या कर डाली और सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश सलूब राजवंश की स्थापना की, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।